Mic testing 1 2 3. Hi everyone, and very warm welcome to this episode of Growing in Sensitivity YouTube चैनल। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। और आज के इस एपिसोड को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड थी, स्पेशली बिकॉज़ रिसेंटली मैंने और मेरी मम्मी ने एक मूवी देखी और 2 दिन बाद मेरे पापा के साथ भी मैं सेम मूवी देखने गई। तो मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं एक मूवी 2 बार देखने गई हूँ। तो डेफ़िनेटली उस मूवी के बारे में डेफ़िनेटली मेरे अंदर कुछ बात उठी और मुझे लगा जैसे क्या दिया इस मूवी ने मुझे। शायद जो मुझे उसने दिया वो शायद मैं आपको देना चाहती थी। और मैंने ऊंचाई देखी, जबकि ऊंचाई 11 को रिलीज़ हुई। मैंने पहला शो बुक किया और मेरी मॉम के साथ मैं गई और इतनी एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर ऊंचाई को लेकर कि इस मूवी से मैं शायद मेरे दर्शकों को कुछ दे सकूं। डेफ़िनेटली मेरे जीवन में तो बातें मैं लाती ही हूँ, लेकिन उसे पर्दे पर लाना यूट्यूब के माध्यम से ये मैं पहली बार कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लग रही हो। मेरी जो भी वीडियो है पूरी की पूरी अगर आप देखेंगे तो शायद जो मेरे माध्यम से मैंने ऊंचाई को समझा है, शायद कहीं ना कहीं आप भी ऊंचाई समझ पाएँ और उसने हमें क्या दिया है वो जान पाएँ। ऊंचाई ऊंचाई जब मैं सुनती हूँ तो महसूस होता है जैसे वो ऊंचा पहाड़, ऊंची पर्वत, ऊंची पहाड़ी। और उस पहाड़ी को देखकर एक सपना सा उठता है कि हाँ, मुझे उस पहाड़ी तक पहुँचना है। लेकिन उस पहाड़ी तक पहुँचने के लिए जो एडवेंचर हमें फ़ेस करना पड़ता है, वो भी उसके लिए भी हमें तैयारी दिखानी पड़ती है, राइट। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि इस मूवी के अंदर मैंने रियल में देखा कि एक्टर्स, डायरेक्टर्स, पूरी की पूरी टीम के अंदर जो अलाइवनेस था। नाम मूवी का ऊंचाई है और वाकई में एक्टर्स ने, डायरेक्टर ने जिस प्रकार से चीज़ें की हैं, जिस प्रकार से ये मूवी सोची गई है, मुझे लगता है ये बॉलीवुड ने बहुत बड़ा पैटर्न ब्रेक डाउन किया है एज ग्रुप को लेकर। स्पेशली जब घूमने फिरने की बात आती है तो यंग जनरेशन को लेकर ही मूवीज़ बनाई जाती है। लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि सूरज बड़जात्या जी सर ने ये मूवी को लेकर सीनियर सिटीजन्स को सोचा और ज़िंदगी को हाँ कर दे का जज्बा दिखाया। मुझे लगता है कि ऐसे डायरेक्टर्स ईश्वर की देन होते हैं हम सब के लिए, क्योंकि इनका सोचना कोई एज बैरियर के अकॉर्डिंग नहीं होता। इनका सोचना होता है फ्रीडम को लेकर, आज़ादी को लेकर। और जितना आज़ाद मैंने सूरज बड़जात्या को पाया है, क्योंकि ये मूवी के बारे में सोचना, ये मूवी के बारे में बात करना, स्क्रिप्ट लिखना, फिर एक्टर्स को चुनना और स्पेशली सीनियर एक्टर्स को चुनना, और उन एक्टर्स का जज्बा ये देखा कि वो चाहते तो ये मूवी को मना कर सकते, शायद ये मूवी नहीं बनती, लेकिन आई फाउंड इट करेज। उनकी उन चारों के अंदर वो हिम्मत मुझे नज़र आई। और ये हिम्मत आजकल के यंग जनरेशन में नहीं है। जो जज्बा, जो ताकत सीनियर सिटीजन्स में उस मूवी में दिखाई गई है। हैट्स ऑफ टू ऑल द एक्टर्स। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, सूरज बड़जात्या सर, आई एम रियली ग्रेटफुल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अमिताभ सर, अनुपम सर, बोमन सर, डैनी सर, परिणीति मैम, एवरी सिंगल पर्सन मूवी में जो भी हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल। आप लोगों ने मूवी को बहुत दिल से बनाया है। सारिका मैम, देन नीना मैम, सही में आज भी जब मैं ऊंचाई के बारे में सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज आई कैन इमेजिन कि एक एज ग्रुप एवरेस्ट पे जाएगा। हम तो सोच भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन
मेरे अंदर ये ओपननेस है और मेरे आसपास के लोगों के पास जो इन सब चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा पैटर्न्स में नहीं जीते, लेकिन एक आम इंसान की बात की जाए तो वो एवरेस्ट पे नहीं जाएगा, वो सोचेगा भी नहीं, वो पैटर्न्स में जिएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ये स्क्रिप्ट बनी, इस स्क्रिप्ट को अप्रूवल मिला और चारों के चारों एक्टर्स ने जो कमाल की एक्टिंग की है, अमेजिंग। आप लोगों ने हमें जीना सिखा दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन्स को बहुत ही ज़्यादा अंडररेट किया जाता है आज के ज़माने में कि आपसे ये नहीं होगा, आपसे वो नहीं होगा। अरे उनसे कैसे कह सकते हो कि आपसे ये नहीं होगा, आपसे वो नहीं होगा? उनसे सब होगा, क्योंकि अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जीने का जो जज्बा है इस मूवी ने हमें सिखाया, जीना कैसे है। स्पेशली चारों एक्टर्स में मुझे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ये स्टोरी शुरू होती है डैनी सर के कैरेक्टर से, जब उनका बर्थडे होता है एंड उनके बर्थडे पे वो तीनों फ्रेंड्स जो कि इतनी फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो उनके बर्थडे के दिन स्पेशली जल्दी जल्दी काम करके अपना फिनिश करके उनके बर्थडे पे पहुंचते हैं, सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंडशिप को। आई रियली लव दैट बॉन्ड, दैट केतिको सॉन्ग। केतिको मुझे बहुत पसंद आया और उसके स्टेप्स बहुत अच्छे लगे। उसमें 30s की जनरेशन है, 50s की जनरेशन है एंड डायरेक्टली सीनियर सिटीजन्स। तो आई लव दैट जनरेशन गैप ऑल्सो एंड आई इवन लव्ड कि वो तीनों जनरेशन एक साथ उस गाने में हैं और उस गाने को खुलकर सबने इंजॉय किया। और बहुत ही सुंदर तरीके से गाना, उसकी कोरियोग्राफी अमेजिंग। मुझे शुक्रिया कहना चाहिए राइटर को, शुक्रिया कहना चाहिए कोरियोग्राफर को कि आपने इतनी बेहतरीन कोरियोग्राफी की है। अमेजिंग, आई रियली लव्ड इट। और मूवी को लेकर मैं ये कहूँगी कि फ्रॉम ब्रेकिंग पैटर्न्स, अमिताभ सर ने जो डैनी सर का जो सपना था उस मूवी के अंदर कि वो चाहते थे कि अपने फ्रेंड्स के साथ वो हिमालय जाए, लेकिन वो सपना उनका अधूरा रह गया बिकॉज उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया एंड ही डाइड अनफॉर्चुनेटली। बट आई रियली एम ग्रेटफुल दैट कि अमिताभ सर ने उस मूवी के अंदर ये जज्बा अपने फ्रेंड्स के अंदर जगाया, स्पेशली कैसे कैसे करके उनके पैटर्न्स तोड़े, उनको कैसे उनको चेंज किया, कैसे उनसे प्यार से वो पेश आए। उन तीनों की जो नोक झोंक होती थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो हेल्दी नोक झोंक होती है। और उसमें उन तीनों का जो ग्रोथ आया है, तीनों जा रहे हैं लेकिन सिर्फ अपने फ्रेंड के लिए, उस खूबसूरत बॉन्ड के लिए एवरेस्ट तक जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि मूवी के अंदर जो सबसे अच्छी बात ये है कि ह्यूमर बहुत है, मज़ा बहुत आता है। एक पर्सन भी ऐसा नहीं लगता कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। इतना प्यारापन सूरज जी ने लाया है मूवी के अंदर कि मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर की जो सोच है उसको सलाम है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो जीना नहीं जानता, या भूल गया है इस भीड़ भाड़ में, मुझे लगता है ऊंचाई आपके लिए बनी है। और जो जीना जानता है और कहीं ना कहीं अटक गया है, ऊंचाई आपके लिए बनी है। और अगर आपको थोड़ा लाइफ से हटके कुछ चाहिए, स्पेशली ब्लॉकबस्टर्स और समथिंग, तो शायद आपको ऊंचाई अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ऊंचाई इज़ ऑल अबाउट लाइफ, इज़ ऑल अबाउट हाउ टू रीच टू दैट लिमिट कि आप लाइफ में लाइवलीनेस ला सको। तो ऊंचाई देखनी है तो पूरे दिल और जान से देखना। मुझे मूवी के गाने बहुत अच्छे लगे और तहे दिल से शुक्रिया उन सारे एक्टर्स का जिन्होंने कमाल की एक्टिंग की है, कमाल का जज्बा दिखाया है। मुझे सूरज जी की बात एक बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने सेफ्टी मेजर्स बहुत लिए एवरेस्ट तक जाने के लिए। और उन्होंने जितना मूवी के बारे में सोचा, उन्होंने ये VFX डाल के मूवी नहीं बनाई। वो लोग सच में गए थे एवरेस्ट बेस कैंप। आई कांट इमेजिन दैट कि कोई इतना इतना आगे तक सोच सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। एज ग्रुप के हिसाब से सोचा जाता है, लेकिन इन्होंने तो रियली में इन्होंने तो बैरियर तोड़ा है। ऊंचाई ना एक मूवी नहीं है, एक इमोशन है।
हमारे पैटर्न्स का, हमारे जीवन का, कि हमने खुद को एक जगह पे रोक कर छोड़ दिया है कि नहीं होगा, क्योंकि हमारी वो लिमिट नहीं है, हम शायद उतने कैपेबल नहीं हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं पता कि हम सबके अंदर एक हिमालय है, एक शक्ति है, और उस पे पहुंचा जा सकता है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक अंदर हिमालय है। भले ही हम एवरेस्ट तक ना पहुंच सके, लेकिन हमारे अंदर एक हिमालय है, वो शक्ति है जो हमें उस एवरेस्ट तक पहुंचने पर मजबूर करती है। और ये भी मूवी का लास्ट में अमिताभ सर का डायलॉग होता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको मूवी में जैसे वो एवरेस्ट पे गए, आपको एवरेस्ट पे जाना है। इट्स लाइक हम सबके अंदर एक ऊंचाई है, हम सबके अंदर एक तरंग है। हम सब नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या है, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारा लिमिट है, राइट। तो ये लिमिट से ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। पर मुझे लगता है कि ये भी तो आपने खुद बांधा है। सूरज बरजात्या जी की मूवी ने तो हमें ये सिखाया है कि लिमिट सब आपने किए हैं। रियलिटी आप भी नहीं जानते कि आप कितने कैपेबल हैं, आपका पोटेंशियल क्या है। तो दिस मूवी इज़ लाइक दैट, विच विल अलाउ यू टू ब्रेक योर पैटर्न्स एंड लिव लाइफ जॉयफुली। अब आगे बढ़ते हैं, और मैंने कुछ लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। या एक्चुअली क्या है, जब मैं मूवी के बारे में रिव्यू करती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि क्या चीज़ें मुझे इन्वॉल्व करनी चाहिए जो एक व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप लोग जब मूवी देखने जाएं या अपने जीवन में ऐसा कुछ लाएं तो आप एक सही दिशा में लाएं। और मूवी में तो डेफिनेटली बहुत कुछ है। जो 3 घंटे की मूवी, आई थिंक इतनी लंबी मूवी के अंदर अगर आप कुछ दोगे तो आई डोंट थिंक सो कि मैं मेरे इस वीडियो में वो सारी बातें कवर कर पाऊँगी जो सूरज सर ने कवर की हैं मूवी के अंदर। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कवर कर सकूँ। और अगर आप लोग का साथ हो तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो पूरी कास्ट टीम जो भी ऊंचाई के अंदर है, पूरे कास्ट एक्टर्स के पास जाए, सूरज सर के पास ये वीडियो जाए। अगर आप सबका साथ हो तो आई रियली वांट कि मेरी वीडियो सूरज सर तक जाए, वो देखें। और मैं चाहती हूँ बस कि वो जाने कि हम कितना समझ पा रहे हैं ऊंचाई को। सो थैंक यू सो मच। हाँ, और कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कि सूरज सर ने बताया था कि अमिताभ सर को मूवी में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो उनका लास्ट में एक अमिताभ सर का एक डायलॉग है कि भले ही हम हिमालय के दर्शन ना कर सकें, हम सब के अंदर एक हिमालय है, वो शक्ति है जिसे हम जीवन की हर ऊंचाई पार कर सकते हैं। और इस डायलॉग ने अमिताभ सर को स्क्रिप्ट लेने पर मजबूर कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमिताभ सर का जो ऊंचाई पर रोल है अमेजिंग है। आई एम रियली ग्रेटफुल अमिताभ सर की अपने ऊंचाई की, और हम सब के अंदर जज्बा जगाया। और अब मुझे भी मन करता है कि मैं भी अपने हिमालय की ऊंचाई तक पहुंचूं और ख़ुद को और जानूं। पूरी की पूरी सेफ्टी की बात की जाए तो मूवी में सूरज सर ने ली है, क्योंकि जहाँ तक मैंने मूवी को देखा, मैंने देखा कि वो पॉइंट्स को क्रॉस नहीं कर रहे थे, वो रुक भी रहे थे। तो उनके एक रीसेंट इंटरव्यूज़ में मैंने देखा कि वो जहाँ जहाँ उन्हें रुकना था वहाँ वो 2 दिन 3 दिन रुक रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि टेम्परेचर डिफरेंस आए, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि बॉडी टेम्परेचर में डिफ़र हो। और शूटिंग हमेशा डे में उन्होंने की है, जो कि कमाल की बात है कि उन्होंने सारी पॉइंट्स को नोटिस में रखा। हेल्थ इश्यूज़ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये बहुत बड़ा मतलब मुझे बहुत लगता है कि दिस इज़ अ बिग रोल सर। आपने सबका ध्यान रखा, सबका ख्याल रखा। एवरेस्ट तक जाना और सबकी हेल्थ को ध्यान में रखना, 400 लोगों की यूनिट को, दिस इज़ अ बिग थिंग। सो हैट्स ऑफ टू यू। एंड मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि
इस मूवी के गाने बहुत अमेजिंग हैं। हाँ कर दे, ज़िंदगी को हाँ कर दे, सोच को जवां कर दे, लव्ड इट। वेरी मोटिवेशनल सॉन्ग, वेरी पॉजिटिव सॉन्ग। और इस सॉन्ग ने तो मुझे कॉलर ट्यून रखने पर मजबूर कर दिया, और वो मेरे मोबाइल की कॉलर ट्यून भी है। सो आई एम रियली हैप्पी टू हैव दिस सॉन्ग। अमित त्रिवेदी सर, इरशाद कामिल सर, आपने लिखा इस सॉन्ग को। थैंक यू सो वेरी मच। जैसे कि कहा जाता है कि जीने में और काम करने में फ़र्क है, और तो कभी कुछ वक्त निकाल के हमें जी भी लेना चाहिए, और ये गाना हमें जीने पर मजबूर करता है, क्योंकि जीने की तो कोई उम्र नहीं होती, और असल में तो हाँ खुद ही को करना है। तो ये गाना खुद को हाँ करने के लिए है कि चलो मेरे साथ तो मैं हूँ, अपने लिए जीना है, और जिस दिन आप अपने लिए जीते हैं उस दिन आपके लिए जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। और ऐसी मूवीज़ को सलाम है जो हमें जीने पर मजबूर करती है और खूबसूरती से, जैसे कि गुज़ारिश भी है मेरी फेवरेट, और अब ऊंचाई। और ये सॉन्ग को लेकर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ज़िंदगी को हाँ कर दे, सोच को जवा कर दे। जैसे कि इस गाने की शुरुआत है, अब सालों में जीना या मिसालों में, जवाबों में जीना या सवालों में, सब हाथों में है तेरे तू जाने, एक राय देता हूँ जो तू माने, जिंदगी को हाँ कर दे, जिंदगी को हाँ कर दे, जिंदगी को हाँ कर दे, सोच को जवां कर दे। और इस गाने के अंदर एक ख़ास लाइन है जो मुझे लगता है कि बहुत ही स्पेशल है, और इस पर मुझे लगता है कि आई रियली वांट टू से थैंक यू टू सर, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। दर्द अगर जो होता है ये समझ तो ज़िंदा है, दर्द से खफा है क्यों, इतना बेवफा है क्यों। तो ये दर्द को लेकर ये बात की है कि दर्द अगर जो होता है ये समझ तो ज़िंदा है, तो तुम ज़िंदा हो तभी तो तुम्हें दर्द होता है। अगर तुम ज़िंदा ही नहीं हो तो दर्द कहाँ से उठेगा। दर्द से खफा है क्यों, इतना बेवफा है क्यों, अपनी सारी कमज़ोरी अपने सारे दर्दों को जीने की वजह है जो, उन सभी हमदर्दों को जीने की वजह मना लो। और उठ गले लगा अपने, चल हुनर दिखा अपने, देख ली ऊंचाई तूने, अब तू पर दिखा अपने। कितनी कमाल की बात कही है कि उठ गले लगा अपने, खुद की